आप इधर आ जाइए सर, जिस सीक्वेंस से बुलाया वैसे ही कर लेना, ठीक है। थर्ड ड्रेसिंग सर अपने आप आ गए, वो ये है कि आपने लेयर पहना हो लेकिन लेयर का कलर और आपके बॉटम का कलर और कपड़ा डिफरेंट हो, अलग हो, एक जैसा ना हो। तो इसमें एक ड्रेसिंग हमारे पास ये है। और अब मैं किसी को बुलाना चाहूंगी, एक पर्सन, मैक्सिमम 2, इससे ज्यादा नहीं, वो आएंगे जो लेयर पहनी है, लेयर और बॉटम का कलर और कपड़ा सेम है। हाँ, आ जाइए। ओके, अब आप दोनों थोड़ा आगे आइए। ये ड्रेसिंग बिना कॉलर की ड्रेसिंग है और आप दोनों आइए, ये कॉलर की ड्रेसिंग है। अब आप लोग ब्लिंक टेस्ट करेंगे। ब्लिंक टेस्ट किसे कहते हैं? आप बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए और बताइए आपको इन दोनों ड्रेसिंग में पावर कहां पे दिख रही है? इन्फ्लुएंस, प्रभाव किस? राइट में कॉलर ऐड करने से प्रभाव बढ़ जाता है ड्रेसिंग में। यानी अगर बिना कॉलर की हम ड्रेसिंग करते हैं तो हम क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यहाँ पे कहीं भी कुछ भी ये नहीं कह रही कि क्या सही है और क्या गलत है, सब सही है अपनी जगह। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कपड़े क्या मैसेज देते हैं। तो कपड़े क्या मैसेज देते हैं? अगर हमने बिना कॉलर की ड्रेसिंग की है तो वो मैसेज क्या देते हैं? इजी गोइंग, आरामदायक, रिलैक्स, ये मैसेज होता है। जैसे ही हम कॉलर ऐड करते हैं मैसेज चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है? इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली, प्रभाव बढ़ जाता है ड्रेसिंग में। अभी आपने ये देखा। अब जो बिना कॉलर वाले लोग हैं वो पीछे चले जाएंगे, आप उस साइड जाइए, सर आप आगे जाइए। अब इन 2 ड्रेसिंग में एक चेंज और आया, वो कॉलर वाली ड्रेसिंग है। इसमें एक लेयर है जो कि बॉटम से मैच नहीं करती, राइट? अब बताइए, आप ब्लिंक टेस्ट करके आंख बंद कीजिए, बोलिए पावर किस तरफ शिफ्ट हो गई? इस तरफ शिफ्ट हो गई। ये वाली जो ड्रेसिंग होती है उसका क्या मैसेज होता है? स्टेबल, स्थिर, कोई एक पोजीशन आ गई है जहां जाके अब मैं स्टेबल हूं। डिपेंडेबल, डिपेंडेबल का मतलब क्या होता है? भरोसा कर सकते हैं आप, भरोसा करना। तो जो भरोसे वाली ड्रेसिंग होती है वो जैसे ही आप एक लेयर ऐड करते हैं भरोसा बढ़ जाता है। अब सर आप लोग कॉलर जो है, हाँ पीछे आएंगे, आप उस साइड जाइए और आप अब ये मैच सूट है। मैच सूट मीन्स बॉटम और लेयर दोनों का कपड़ा और कलर सेम है। तो उस ड्रेसिंग में और इस ड्रेसिंग में पावर कहां शिफ्ट हो रहा है? राइट पे हो रही है, ठीक है, विजिबल है, देखकर क्लियरली हम बता सकते हैं। इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, क्या होती है? अथॉरिटी। अगर अथॉरिटी दिखानी हो, सबसे ज्यादा पावरफुल ड्रेसिंग करनी है तो मैच। आपने देखा होगा ज्यादातर कई बार जब पावरफुल पोजीशन पे कोई होते हैं और उन्हें अपने किसी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना होता है, आप इसी ड्रेसिंग में लोगों को देखेंगे जहां टॉप और बॉटम मैच करता है। इवन लेडीज में भी, अगर इंडियन लेडीज को आप देखिए तो वो क्या करते हैं? अगर साड़ी भी पहना है तो साड़ी के ही कलर और कपड़े का उनका ब्लेजर होगा सेम, अथॉरिटी मैच करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अथॉरिटी बढ़ जाती है। अब आप लोग आराम से थोड़ा पीछे जाइए। एक सिचुएशन है अब आपके सामने। अब आपने ये 4 ड्रेसिंग को विजुअली यानी देख करके ये समझने की कोशिश की है कि कौन सी ड्रेसिंग क्या आपको जवाब दे। वो देखिए मैसेज क्या है, क्रिएट करना चाहते हैं और आगे हो सकता है उनके साथ बिजनेस भी करना हो, पहली बार मिलने जाएंगे तो आप बिना कॉलर के जाना पसंद करेंगे? बिना कॉलर के जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चलिए इस ड्रेसिंग में जाना चाहिए, राइट? कितने लोगों को लगता है इसमें जाना चाहिए? ज्यादातर लोगों को, ठीक है। इस ड्रेसिंग का मतलब
लेयर और बॉटम सेम कलर में सेम कपड़े के हों और पावरफुल ड्रेसिंग में। आप मुझे एक बात बताइए, आपसे कोई पहली बार मिलने आ रहा है और वो आपके पास आए बॉसी लुक में, पावरफुल ड्रेसिंग में, आप खुलेंगे उनके सामने? खुलना चाहेंगे? नहीं होंगे। तो इस ड्रेसिंग में कोई आपके सामने खुलेगा? नहीं खुलेगा। अब हमारे पास दो ड्रेसिंग और है, कॉलर है और अनमैच्ड सूट है। कौन सी ड्रेसिंग में जाना चाहिए? पहली बार कॉलर। कितने लोगों को लगता है कॉलर? गुड, वेरी गुड। कॉलर में जब हम जाते हैं, यानी आप अपनी ड्रेसिंग में सिर्फ अगर कॉलर ऐड करते हैं, लेडीज भी, अगर आपने इंडियन ड्रेस भी पहना है, वेस्टर्न भी पहना है, कुछ भी पहना है, अगर आपने अपनी ड्रेसिंग में केवल कॉलर ऐड कर दिया तो क्या होगा? इन्फ्लुएंस तो बढ़ेगा लेकिन अप्रोचेबिलिटी भी रहेगी। अप्रोचेबिलिटी मतलब आप बहुत आराम से किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे सेल्स प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जो जिनका काम ज्यादातर लोगों से मिलना होता है, वो कॉलर पहनते हैं, लेयर्स नहीं पहनते। तो जब आप पहली बार मिलते हैं आप कॉलर यूज कर सकते हैं। दूसरी बार, तीसरी बार जब आप मिलते हैं आप इस ड्रेसिंग में जा सकते हैं जब आप एक लेयर ले लें और वो अनमैच्ड हो, मैच न करता हो, तो उससे क्या होगा? आप अपना क्या मैसेज देते हैं? स्टेबल। आप जिससे मिले थे 2 दिन पहले वो पर्सन स्टेबल है, आप भरोसा कर सकते हैं। ये मैसेज आप कॉन्शियसली किसी को दे सकते हैं। और जैसे ही आप ऐसी किसी मीटिंग में आते हैं, आप अपनी वीकली मीटिंग में जाते हैं, क्या कर सकते हैं? जब आप इस ड्रेसिंग में आएंगे तो वो पर्सन आपको एज एन आइडियल देखेगा और कहेगा मुझे ये अचीव करना है, ऐसी ड्रेसिंग करनी है, राइट? ओके। तो इस तरीके से आप लेवल 1, 2, 3, 4 अप और डाउन अपनी ड्रेसिंग में कर सकते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जैसी आपकी जरूरत हो, जो रोल आप प्ले कर रहे हो और जैसी सिचुएशन हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बैठ जाइए। थैंक यू। अच्छा ठीक है, ये ठीक किया है आपने। थोड़ा सा ऐसे टर्न करना है, थोड़ा सा ऐसे मुड़िए, इस साइड हल्का, हाँ हल्का सा। कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इनसे हेल्प लीजिए, ये बैठ गया ठीक है, बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू। और कोई आप आएंगे मैम जी? कैसे मुड़ेंगे? हल्का सा टर्न कीजिए। ज्यादा मुड़ गए मैम, फोटो वाली पोजीशन हो गई, कम रखिए। थोड़ा ये पैर पीछे, ये पीछे करेंगे, इसको इससे, ये वाली ये पीछे कीजिए, इसको ऐसे कीजिए। आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? थैंक यू, नाइस, बहुत अच्छा। अभी हमें क्या करना है? कुछ चीजें अभी हमने बात की। क्या बात की? आई कॉन्टैक्ट की बात की हमने, फेशियल एक्सप्रेशन में स्माइल की बात की है, ठीक है? खड़े होने की पोजीशन हमने क्या बताई थी? यस, गुड, ऐसे खड़े होना है। ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए, अपने दोनों पैरों पर ठीक बैलेंस रखते हुए आपको एक दूसरे से मिलना है, हैंडशेक करना और अपना इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है? आप दोनों आ जाइए पहले। हैंडशेक करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, अपने बारे में बात करेंगे, फेस टू फेस एक दूसरे को देखना है, स्माइल करना है, दोनों पैरों पर बैलेंस करके खड़े होना, ठीक है? चलिए, सर ये हाथ छोड़ना भी है। हैंडशेक करते समय कितने पंप्स होने चाहिए पहले ये बताइए? आइए, कितने होंगे पंप? कितने होंगे? कितने पंप्स होने चाहिए? 2 से 3, ठीक है? ये ऐसे कैसे करेंगे? ग्रिप को, यस, ठीक है? और उसके बाद क्या करना है? हाथ को पीछे भी लेके आना है, ठीक है? चलिए दोबारा कीजिए। हाँ, ठीक है, मुझे भी देखना है
ठीक है। सर पहले ऐसे करके फिर ऐसे करना, फिर ऐसे ऐसे नहीं करते रहना है, ऐसे ही खड़े रहना है, ठीक है। रिलैक्स, उधर कोई भी नहीं है। और ये पैरों में ऐसे ऐसे नहीं, सीधे स्ट्रेट। जी, स्माइल। ठीक है, अच्छा है, नर्वस नहीं होते। नर्वस हो रहे हैं आप, स्माइल, क्योंकि आप खड़े होने के बाद बार बार पैर ऐसे हो रहा है, या एक बार आपने ऐसे ऐसे मूव भी किया है। पैरों को जो हम मूव करते हैं यानी हिलाते हैं बहुत, बैठ कर भी खड़े होकर भी, तो वो कई बार हमें कंट्रोल करता है। नर्वस सब होते हैं, सब नर्वस होते हैं, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा फियर पता है आपको क्या है दुनिया का? सबसे ज्यादा किस चीज से लोग डरते हैं? किससे? मृत्यु से, डेथ से। और डेथ के बाद दूसरे नंबर पे फियर क्या है सबसे बड़ा? पब्लिक को फेस करना, पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने खड़ा होना, ये सबसे बड़ा फियर है। तो आप अकेले नहीं है। किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि आपको डर लगता है, घबराहट होती है, तो आप अकेले नहीं है। अच्छे से अच्छा स्पीकर भी बड़े से बड़े स्टेज पर फेल हो सकता है। सबके अंदर वो घबराहट आती है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान, कंट्रोल करना है बस, थोड़ा सा अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, ठीक। ये अंदर जो घबराहट हो रही है होती रहे, दिखनी नहीं चाहिए बस, ठीक। क्लियर? प्रैक्टिस करें। जी हाँ, बस जोर से नहीं सर, हाथ मिलाना है, लेकर नहीं जाना। हाँ बस ठीक है। ऐसा था सर, आप आइए सर, कुछ ज्यादा ही टाइट है सर, ये मतलब हाथ दे दो आपको, चलिए, बहुत ज्यादा टाइट है। फर्म, ग्रिप फर्म होनी चाहिए, बहुत ज्यादा टाइट है, ज्यादा लूज हो रहा है सर, आप लूज ज्यादा कर रहे हैं। हाँ ये लूज है, ये लूज है सर, नहीं फर्म नहीं, आप वापस कीजिए, फर्म कीजिए। ये देखिए मेरी ग्रिप जैसी है वैसी करनी है, ठीक है, कीजिए। ये तो किधर क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं, फटाफट कर रहा, डर जाएगा कोई भी। रिलैक्स, नॉर्मली भी आपको बात करना है, पॉजेज लेनी है, पॉज लेना जरूरी होता है। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के बीच में थोड़ी सांस ले लीजिए, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी को फॉलो कीजिए, सुना लीजिए उनको, ठीक है। चलिए, वेरी नाइस, अच्छा था सर, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, आइए। काफी अच्छा है, बस एक चीज का ध्यान रखना है, एक्चुअली हम इंडियंस है ना, हमें आदत हो गई है, कहीं से भी जाते हैं तो मंदिर दिखता है तो हमें ऐसे करने की, उसमें एक हाथ से हाथ मिला है, मंदिर वाला पोजीशन में नहीं आना है, ठीक है। क्लियर? ये वाला हाथ आप नॉर्मल रखिए, दोबारा मिलाइए, हैंडशेक कीजिए दोबारा, हाँ देखिए वापस से हाथ ऐसे ऐसे नहीं, नीचे रखिए, अब ठीक है, और हाथ ऐसे फिर बात, ठीक है, गुड, अच्छा है, वेरी अभी आ जाइए। आप मोबाइल छोड़कर कहीं नहीं जाते? गुड, अच्छा है, स्माइल अच्छी है आप दोनों की, हाँ रिलैक्स भी है, कॉन्फिडेंट भी है, अच्छा है, हाथ भी अच्छे से मिलाया है, थोड़ा लूज नहीं रखना है हाथों को, हाँ ये कुछ ज्यादा लूज है, फॉर्म, फॉर्म का मतलब क्या होगा, पकड़िए ऐसे,
अच्छा, कुछ लोगों को आपने देखा होगा हाथ मिलाते मिलाते वो काफी हद तक सारे राष्ट्रीय मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, घर परिवार पड़ोस सब डिस्कस कर लेते हैं। तो वो नहीं करना है। अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए और वो हाथ छोड़े ही ना, तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी मुट्ठी को खोल दीजिए, फीस्ट खोल दीजिए। उनको इशारा मिल जाएगा कि अब अपने हाथ को पीछे लेके आना है। फिर भी कोई ना खोले, फिर खींच लो हाथ पीछे, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए। आपको आइए दो लोग आए। फिर से बताइए अपनी समस्या क्या है? तो मैं लेडीज़ों से नाम हाथ नहीं मिलाती, सीधा बोलते हैं मैम नमस्ते, कैसे हो आप, क्या कर रहे हो, फिर उसके बाद अपने कामों के बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, हाथ मिलाना, नमस्ते करना दो अलग अलग अभिवादन है, दो अलग सैल्यूटेशंस हैं। आप दोनों में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। दोनों अपनी जगह ठीक है, दोनों इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। नमस्ते भी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, ठीक है। कोरोना में लोगों ने नमस्ते ही किया है, ज्यादा हाथ नहीं मिलाया है, राइट। तो कोरोना ने हमारी प्रैक्टिस नमस्ते की कर दी है। आप ये देखिए, मैं यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर कोई आपके सामने आता है और आपके साथ हैंडशेक करता है तो आपको एक सही पोजीशन में तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि नमस्ते नहीं करना है। कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं, आपका भी सवाल होगा शायद, कि लेडीज के साथ हाथ मिलाना चाहिए कि नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है। लेडीज अगर अपना हाथ आगे लेके आती हैं, हैंडशेक करती हैं, तो जरूर मिलाना चाहिए। अगर वो नहीं करती हैं तो कोशिश करनी चाहिए आप नमस्ते कीजिए, किसी और अभिवादन का यूज कीजिए। लेकिन लेडीज, अगर कोई जेंट्स आपके सामने आते हैं और आपके साथ हाथ मिलाते हैं, हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो आप न तो पीछे लेके जाइए, ना ही नमस्ते कीजिए, आप हैंडशेक कीजिए कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए जेंट्स को इस बात का ध्यान रखें कि कोई लेडी आपके सामने अनकंफर्टेबल तो नहीं फील कर रही। अगर अनकंफर्टेबल फील कर रही है तो क्या करेंगे? आप नमस्ते कीजिए, आराम से बात कीजिए, कोई जरूरी नहीं है हाथ मिलाना, ठीक। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। फैशन इंडस्ट्री में चलता है, क्या होना चाहिए? एक फॉर्म हैंडशेक होना चाहिए हमेशा। कुछ लोगों की आदत होती है हाथ मिला करके ऐसे करते हैं, ठीक है। ये वाला जो पोजीशन होती है इसको क्या कहते हैं? जब कोई अपनी पावर, और जो कौन सा वर्ड यूज किया था आपने, दबंग, जब वो दिखाना चाहते हैं तो वो ऐसे करते हैं। और इससे भी ज्यादा एक सिचुएशन होती है जब दोनों हाथों से किसी के हाथ को पकड़ लेते हैं, ऐसे हैंड पकड़ाते समय कि दोनों हाथों से। अमेरिका में एक है टॉप पोजीशन पे, वो आप उनको देखिएगा, हाथ ऐसे ही मिलाते हैं। वो क्या कहते हैं? भाई बहुत पावरफुल मैं हूं, मेरे ग्रिप में है सब कुछ, ठीक है। तो ये साइलेंट मैसेजेस होते हैं। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। ना तो हमें ऐसे करना है, ना हमें लूज हैंडशेक करना है, हमें फॉर्म हैंडशेक सीधे मिलाना है एज ए बिजनेस पर्सन। थैंक यू सर। थैंक्स। आशा जी हैं, सुजीत जी हैं, रजत जी हैं, 3 लोग हैं यहाँ पर। एक छोटी सी सिचुएशन मैं आपको देती हूँ। सुजीत जी, यहाँ पे एक ग्लास रखा है, ठीक है। अब आपको ये समझना है इस ग्लास के अंदर है ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। आप इसको उठाइए, ग्लास को उठा लिया, इस तरफ आ जाइए, ठीक है। अब रजत जी आपसे मिलने आ रहे हैं, आप किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ कई लोग हैं, रजत जी आगे बढ़ रहे हैं, आइए रजत जी, आप भी जाइए आगे की तरफ। हाथ मिलाना है, हाथ मिलाइए इनसे, ठीक है। हाथ मिलाया आपने, वैसे हाथ कैसे मिलाया आपने? एक मिनट, ऐसे 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 मिलाइए, ठीक से जैसे मिलाते हैं। सर ये क्या है? ये ग्रिप बनानी है, ऐसे नहीं मिलाना है सर। पहले ये बताइए, ये हाथ रख कीजिए, ऐसे कीजिए, वापस कीजिए। ये और यहाँ से ये खुला भी हो रहा है, इसको बंद कीजिए। यस, पकड़ना है, ठीक है। आपने क्या किया? ग्लास किस हाथ से उठाया था? दाहिने से उठाया था। ठंडी कोल्ड ड्रिंक थी। उठाने के बाद आपने हाथ मिलाते समय
क्या किया? चेंज कर लिया, ठीक किया। हाथ में पानी भी लगा होगा, हाथ ठंडा भी होगा। आपको ठंडा नहीं लगा? लगा ना? चलिए रख दीजिए अच्छा गिलास। आप उठाइए, कैसे उठाएंगे? आपने, रजत जी ने उठाया है बाएं हाथ में, ठीक किया? कितने लोगों को लग रहा है ठीक है ये? किस हाथ से उठाना चाहिए, दाएं से या बाएं से? राइट से, लेफ्ट से? राइट से उठाना चाहिए। लेकिन राइट से उठाएंगे तो हाथ किससे मिलाएंगे फिर? बाएं से। फिर जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हो, हाथ रखिए, ग्लास हमेशा अपनी, आपकी जो भी ग्लास आप इमेजिन कर रहे हैं उसको हमेशा लेफ्ट में उठाइए। लेफ्ट में उठाइए, अपनी ड्रिंक एंजॉय कीजिए, कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कीजिए, जो भी एंजॉय करना है। राइट हैंड को फ्री रखिए हाथ मिलाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। राइट? मैं इधर आ गई। ये कप है चाय का, इसमें चाय है गरम और इसमें डाल दी हमने चीनी। इस तरह चीनी डाल दी है और ये चीनी मिलानी है, मिलाइए। हाँ ठीक है, पूरी कोशिश आप कर रहे हैं कि आवाज ना आए, है ना? पूरा ध्यान इस बात का है कि आवाज ना आए। ठीक है, गुड, अच्छी बात है। आप मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे? आप तो ऊपर ऊपर ही मिला रहे हैं, नीचे चीनी छोड़ के बाकी चाय मिला रहे हैं, तो चाय के साथ भून रहे। आइए मिलाइए। ये वाली आवाज किसको किसको याद आ रही है? लेडीज स्पेशली, आपको अपने घर में सुबह सुबह ये आवाज आती होगी, आती है? हम ऐसे ही मिलाते हैं पूरी सर्कल से, ये ऐसे ऐसे तो मिलाते हैं, ऐसे करते हैं। ये मैंने नया तरीका देखा, जनरली तो ऐसे मिलाते हैं। चीनी, अगर आप सोशल सिनेरियो में लोगों के पास बैठे हैं, कॉफी मीटिंग में गए, लोगों के सामने चीनी डाली आपने, मिलाने का जो तरीका होता है वो ये होता है, आप चम्मच है ये बिल्कुल बॉटम में टच करना चाहिए, ऊपर ऊपर नहीं करना है, ठीक है? और इसको आगे और पीछे ऐसे मिलाएंगे, ये तरीका होता है मिलाने का। आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? चीनी वैसे भी गर्म चाय में थोड़ी घुल चुकी होती है, हमको साइकोलॉजिकली लगता है घुली नहीं होगी, 1 घंटे तक ऐसे घुमाते रहते हैं। ऐसा नहीं, सिर्फ इतना आगे पीछे आगे पीछे। अब ये नहीं 1 घंटे तक ऐसे ही करते रहता है, 2-4 बार करना है और उसके बाद रख देना है। राइट सर? ये लीजिए, सूप है, सूप लीजिए, कैसे पिएंगे? हाँ ठीक है, बस यही तक भी लेंगे। हाँ ठीक है, ऐसे उठाएंगे, ठीक है? आप पिएंगे सर? हाँ सब पीना है। काफी अच्छा। लेडीज, लड़कियां सोफिस्टिकेटेड होती हैं, काफी आप इसको पकड़ोगे थोड़ा सा, ठीक है? सूप जनरली हम जो पीते हैं, आप लोगों ने वैसे ही किया जैसे लोग करते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोग, मैं भी ऐसे ही पीती थी जब तक मुझे पता नहीं था। हम कैसे पीते हैं? ऐसे सूप को उठाते हैं और ऐसे पीते हैं, यही करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। एक तो हमारा स्पून बिल्कुल एज पे टच करना चाहिए, यहाँ पे। दूसरा, उठाते हम अपने से दूर हैं, यानी ऐसे उठाएंगे, ऐसे नहीं उठाएंगे, ऐसे उठाएंगे, ठीक है? सूप को ऐसे उठाएंगे
और इसके एज को ऐसे लेके जाएंगे और ऐसे पिएंगे। ऐसे नहीं करते इसको, ऐसे। इसमें क्या होता है, जब आप नीचे से ऐसे उठाते हैं और ऐसे लेकर जाते हैं तो देखिए सूप थोड़ा ठंडा होता है, प्लस इसकी गिरने के, स्पिल करने के चांसेस कम हो जाते हैं, वो नहीं गिरता। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। एक सिचुएशन और है, आप लोग बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। एक बार तालियां आप सबके लिए। फोक के इस्तेमाल से इसको उस पे करना चाहिए। मैम आप बताएंगे? आइए। फोक भी है? हाँ, फोक भी है। कैसे करेंगे? जाओगे? हाँ, ऐसे खा लेंगे, ठीक है। अब आप लोग पकड़ेंगे इसको एक बार, आप इसको नीचे से ऐसे पकड़िए जैसे मैंने पकड़ा, ठीक है। थोड़ा नीचे कर लीजिए ताकि सबको दिखाई दो, इतना। मैम आप ये पकड़ सकती हैं, थैंक यू सो मच। हमें फोक का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन करना कैसे? पहले तो फोक हम बाएं में पकड़ते हैं, लेफ्ट हैंड में, और कैसे पकड़ते हैं? फिंगर जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है, इसके ये बॉटम में होती है, ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। और इसको किस तरफ से डाउन करते हैं? अपनी तरफ। ये जो एरिया है, जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ एरिया है, वो हमारी तरफ है। तो हम इसको ऐसे रखेंगे और ऐसे उठाएंगे, ठीक है। ये ऐसे लाएंगे और ऐसे उठाएंगे, ठीक। अगर हमें फोक से कुछ खाना है तो भी हम लेफ्ट से ही खाएं। सपोज पनीर टिक्का है, इमेजिन कीजिए, कैसे करेंगे? एक तो पूरा का पूरा पीस कभी भी नहीं खाना है, तो छोटा कीजिए कट करके, ठीक है। और इसको उठाना कैसे है? हम कैसे खाते हैं? ऐसे, दाहिने हाथ पे लेते हैं, ऐसे करते हैं और ऐसे खाते हैं, ऐसे करते हैं। हमें क्या करना है? ऐसे ही पकड़ना है, नीचे की तरफ ऐसे डाउनवर्ड लेके जाना है, ऐसे फंसाना है और ऐसे खाना है, ऐसे। ये इस तरीके से होगा, इस पोजीशन, ठीक है, क्लियर। तो ये पूरा को कभी आगे मौका मिलेगा तो और भी इसको डिटेल में हम समझेंगे कैसे करना है, ठीक है मैम। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप इस तरफ बेस करके खड़े होंगे, आप इनके नीचे ऐसे खड़े होंगे ना, जैसे स्कूल में प्रेयर के लिए खड़े होते हैं, सीधे सीधे पूरा मुड़िए आप इनके पीछे, बाकी सब लोग इनके पीछे इस तरफ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। मैम आप एक्टिंग करिए, आप में से एक्टिंग कब कर सकते हैं? आप में से एक्टिंग कर सकते हैं, आप करिए, छोटी सी है, आप करिए, आप आइए, आप आगे बढ़िए, आप आगे इंस्ट्रक्शन आपके लिए, कोई वहां से इशारे नहीं करेंगे, कोई कुछ भी बोलेगा नहीं, ठीक है। दूसरा, आप मैम के पीछे चले जाइए। अब आप लोगों के लिए एक इंस्ट्रक्शन ये है कि सबसे पीछे एक सर है, उनको मैंने कोई मैसेज दिया है, वो मैसेज वो इशारे से, बोलना नहीं है, बोलेंगे नहीं, इशारे से जो उनके आगे मैम है उनको ऐसे टैप करेंगे, मैम पूरा पीछे घूम जाइएगा, वो आपको बताएंगे। आप ठीक से ध्यान से देखिएगा क्या इशारा कर रहे हैं, वही इशारा आप इनको बताएंगे ऐसे टैप करके, फिर ये पूरा मुड़ जाएंगे, आप इनको बताइएगा, आप इन्हें, फिर आप इनको, फिर आप इनको, उनको, फिर यहाँ तक आएंगे, ठीक है। क्लियर है? कंफ्यूजन कोई तो नहीं है? चलिए सर शुरू हो जाइए, मुड़ जाइए मैम पूरा। रुकिए, पूरा देख लीजिए। ज्यादा आगे मत जाइए, वो वहीं पे खड़े होकर, ठीक है। ठीक, क्लियर है? साफ
साफ साफ बताया। मुड़ जाइए, इनको बताइए, मुड़ जाइए पीछे, मुंह से बोलना नहीं है। मैम ऐसे खड़े होंगे, ऐसे खड़े होते हैं, कभी भी ऑडियंस की तरफ क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है? ऐसे कीजिए। नहीं याद, बिल्कुल याद नहीं है, नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, आप इनको बताइए, ठीक है? ठीक है, आप पीछे मुड़िए, उनको बताइए। सर और उस तरफ मत मुड़िए, पूरा उधर भी मुड़े। हाँ ऐसे मुड़िए, इनकी तरफ देख के बताइए, इधर मुड़िए, इस तरफ मुड़िए, अब बताइए। ठीक है, आप इन्हें बताइए। नहीं आप क्या, उन्होंने बुलाया नहीं, चलिए। मुड़िए, ठीक है, आप आइए। मुड़ जाइए सर, पूरा जी बताइए। आपको क्या मिला इशारा, किसी को बता दीजिए सबका। ऐसे खपसा और फिर ये, ठीक है सर। अब आप आइए, बताइए क्या था, बोलना नहीं है बस, नहीं बिना बोले। आपके पास क्या पहुंचा? इसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप, बात कहनी कुछ होती है, दिमाग में कुछ और होती है, निकलती कुछ और है, और जहां तक पहुंचती है उसका अर्थ बदल जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। इसे कम्युनिकेशन गैप। बीच में आपने देखा कुछ लोगों को जल्दी थी, जल्दी बोलो मैं जल्दी बताऊं, ऐसे भी था। हम सुनना नहीं चाहते हैं, सिर्फ हम बोलना चाहते हैं, और वो भी जल्दी बोलना चाहते हैं, और आधा मीनिंग अपने दिमाग में खा जाते हैं, और उसके बाद हम बोलते हैं, राइट? तो ये होता है कम्युनिकेशन गैप। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। वो आपको एक बार इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप स्टेटस, हर जगह कुछ दिन तक तो सब ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे देख रहे होते हैं, देखो जरा कैसी फोटो लगाई है, कैसा पोस्ट डाला है, कैसे लाइक्स है, क्या आपसे कोई सवाल पूछता है तो कभी भी ऑडियंस जिसने सवाल पूछा है उसकी तरफ ज्यादा देर तक देखना नहीं है, दूसरी तरफ देख करके हमेशा जवाब देना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ आप बात करना शुरू करते हैं, अगर दोबारा क्वेश्चन आ जाए तो ये 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है और ऑडियंस दूसरी बोर होती है। तो आपको क्या करना है स्टेज पर, तो आपकी मूवमेंट बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस राइट में भी और लेफ्ट में भी, और ज्यादातर लोगों के साथ आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। ये होता है सही तरीका, ठीक है? कहाँ रखना चाहिए चश्मा उतार करके? देखिए, अगर आप अपना केस कैरी कर रहे हैं और आपके पास बैग है तो डेफिनेटली आप अपने बैग में रखेंगे। अगर आप कुछ कैरी नहीं कर रहे हैं तो सेफली आप अपनी जेब में उसको रखिए। इस जगह पे ऐसे जो आदत होती है लोगों को टांगने की, वो नहीं करना, वो उससे बचना है। और कई लोग हाथ में भी कैरी करते हैं, अगर वो तो कोई बात नहीं है,
आप जिस पोजीशन में भी हो, आप कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑकवर्ड है, अगर आप ऐसे यहाँ पे रखते हैं चश्मा, वो नहीं करना। सर के ऊपर भी नहीं रखना, जो यहाँ पे रख के लोग घूमते हैं वो भी नहीं करना, ठीक है जी। नहीं अभी ना नहीं सोचा। हाँ इधर ही आप कुछ बोलिए ना मम्मी से, आप कुछ बोलेंगे ये लीजिए बात है। प्यारे मम्मी, इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। यह बहुत ही सुंदर, अनोखी और प्यारी जगह है। अब तुम्हें इसे और भी सुंदर और भी प्यारी बनाने के लिए भेजा गया है। भेजा किसने? यह आज तक कोई नहीं जान पाया और शायद जान के कुछ हासिल भी नहीं होगा। इसलिए ऐसे सवालों पर अपना समय बर्बाद मत करना। हम सबके पास एक सीमित समय होता है और जितना भी हो कम ही होता है। इस दुनिया में इतना कुछ है देखने को, जानने को, महसूस करने को कि तुम्हारे पास थोड़ा भी वक्त नहीं है बर्बाद करने को। संभावनाएं असीम है, तुम कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इस दुनिया को बदल सकते हो। हर दिन कुछ नया करना, कुछ नया सीखना, कुछ नया समझना। और अगर कभी किसी काम को लेकर मन में दुविधा हो तो याद रखना, ना करके पछताने से कहीं बेहतर है करके पछताना। क्योंकि कोई काम करके अगर कुछ और ना भी मिला तो तजुर्बा मिलेगा और वो बहुत ही कीमती होता है। हर चीज का तजुर्बा करना, लेकिन किसी भी चीज की आदत मत डालना। तजुर्बे तुम्हें सही और गलत में फर्क करना सिखाएंगे। गलतियां करने से बचना, पर गलतियां करने से डरना मत। गलतियां वही करते हैं जो कुछ करते हैं। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना, उन्हें सुधारना, दूसरों की गलतियों को माफ करना, उन्हें उसे सुधारने का मौका देना। कोई जानबूझकर गलती नहीं करता, कोई जानबूझकर बुरा बर्ताव भी नहीं करता। किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। इसलिए सबको वही मौका देना जो खुद को दोगे। सबसे उतनी ही नरमी बरतना जितना खुद पे बरतोगे। सबकी इज्जत करना, सब पे भरोसा करना और सबसे प्यार करना। इस दुनिया में प्यार की बहुत कमी है बेटा, और सबको इसकी बहुत जरूरत है। तुम्हें भी होगी। मांगने में हिचकिचाना मत और दिखाने में झिझकना मत। जिंदगी बहुत छोटी है, शर्म के लिए, संकोच के लिए। आईना है, जी खोल कर नाचना, गला फाड़ के गाना, मन भर के खाना, खुल के हंसना और जोर से रोना, जैसे तुम अभी रो रहे थे फोन पर। बस शरीर से बड़े होना, मन से नहीं। जिस दिन अंदर से ये बचपना गया, ये मासूमियत गई, उस दिन समझो जिंदगी गई। भविष्य के बारे में सोचना पर चिंता मत करना। बीते दिनों को याद करना पर उनमें खो मत जाना। जिंदगी में कुछ अच्छे दिन आएंगे, कुछ बुरे। अच्छे दिनों में घमंड न करना और बुरे दिनों में हताश न होना। सफलता का सारा श्रेय खुद को मत देना और असफलता का जिम्मा दूसरों पे मत थोपना। बेटा बस आगे बढ़ते जाना, खुशियां बांटते जाना और ये जरूर याद रखना कि तुम्हें यहाँ सिर्फ एक ही कारण से लगाना है कि तुम इस दुनिया को और भी सुंदर और भी प्यारी जगह बना सको। ढेरों आशीर्वाद के साथ तुम्हारा दादा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा